भारत में डाइवोर्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ डिवोर्स इन इंडिया। भारत में तलाक की याचिका दायर करने के लिए डिवोर्स के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार है। 1. आपसी सहमति से डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। 2. विवादित तलाक कंटेस्टेड डिवोर्स। आपसी सहमति से तलाक डिवोर्स। दोनों पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं और दोनों एक साथ अपनी मर्जी से कोर्ट में डाइवोर्स की याचिका दायर करते हैं। इस कानून के तहत दोनों पति पत्नी को यह साबित करना होगा कि वे एक दूसरे से 1 साल से अलग रह रहे हैं और अब दोनों मिलकर आपसी सहमति म्यूचुअल कंसेंट से ये तलाक लेना चाहते हैं। विवादित तलाक एक तरफा। इसमें पति या पत्नी में से कोई एक तलाक के लिए पिटीशन फाइल करता है, लेकिन दूसरा उसका विरोध करता है। लेकिन विवाह के लिए बनाए गए कानूनों में पति व पत्नी दोनों के लिए कुछ जरूरी कानून बनाए गए हैं। यदि दोनों में से कोई एक पक्ष इन अधिकारों का उल्लंघन वायोलेशन ऑफ राइट्स करता है, तो दूसरा पक्ष तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पति पत्नी संपत्ति के विभाजन, बच्चे का पालन पोषण, गुजारा भत्ता या किसी अन्य बात को लेकर समझौता करने में असमर्थ होते हैं। तलाक के लिए आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स फॉर डिवोर्स। भारत में डाइवोर्स के लिए आवश्यक दस्तावेजों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की सूची इस प्रकार है। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। इसके लिए सबसे पहले विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। तलाक आवेदन पत्र। इसके बाद एक आवेदन पत्र एप्लीकेशन तैयार करना होता है। यह आपके डिवोर्स की प्रक्रियाओं को शुरू करने का डॉक्यूमेंट होता है। विवाह संबंधित दस्तावेज। इसमें शादी का कार्ड, शादी के फोटो व अन्य आवश्यक चीजें शामिल होती है जो आपके विवाह के सबूत मैरिज एविडेंस के तौर पर काम आती है। पति और पत्नी की पहचान प्रमाण पत्र। पति और पत्नी की पहचान पत्रों आइडेंटिटी कार्ड्स की फोटोकॉपी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट आवश्यक हो सकती है। आपत्ति पत्र। इस प्रकार के मामलों में आपको एक आपत्ति पत्र ऑब्जेक्शन लेटर प्रस्तुत करना होगा, जिसमें तलाक का कारण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल हो सकती है। निवास प्रमाण पत्र। आपका स्थायी रहने वाले घर के पते को साबित करने वाला दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड या बिजली पानी का बिल आवश्यक हो सकता है। वित्तीय दस्तावेज। तलाक की कार्यवाही में वित्तीय दस्तावेज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर जब संपत्ति विभाजन, गुजारा भत्ता और बच्चे के समर्थन की बात आती है। इनमें शामिल हो सकते हैं बैंक विवरण, बैंक डिटेल्स, कर विवरण, टैक्स डिटेल्स, निवेश खाता विवरण, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डिटेल्स। आपसी सहमति से तलाक कैसे लेते हैं? पति पत्नी के बीच आपसी सहमति व तलाक की शर्तों के साथ विवाह को समाप्त करने के लिए सभी बातों का समझौते होना चाहिए, जिसमें बच्चे किसके पास रहेगा, मुलाकात के अधिकार, संपत्ति का बंटवारा, गुजारा भत्ता, एलिमोनी जैसी बातें शामिल है। दोनों पति पत्नी एक साथ मिलकर पारिवारिक न्यायालय फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। याचिका में विवाह, अलग होने की अवधि, सेपरेशन पीरियड और तलाक के समझौते की सहमत शर्तों के बारे में विवरण शामिल होना चाहिए। इसके बाद अदालत पिटीशन में दिए गए सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद शपथ पर दोनों के बयानों स्टेटमेंट्स को दर्ज करने के आदेश को पारित करती है। इसके बाद कोर्ट द्वारा दोनों पार्टियों को आपस में समझौते के लिए 6 महीने का समय देती है, जिसे कूलिंग ऑफ अवधि कूलिंग ऑफ पीरियड के रूप में भी जाना जाता है। अगर 6 महीने के दिए गए समय के बाद भी दोनों पक्षों में वापस एक साथ रहने की सुलह कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, तो पति व पत्नी दोनों को आखिरी सुनवाई लास्ट हियरिंग के लिए कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। अंतिम सुनवाई होने के बाद अदालत द्वारा दोनों पक्षों के वैवाहिक जीवन को समाप्त करने के लिए डिक्री पारित कर देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या बिना कोर्ट गए तलाक लिया जा सकता है? नहीं। भारत में तलाक की कानूनी मान्यता सिर्फ कोर्ट द्वारा मिलती है। तलाक के बाद महिला को क्या अधिकार मिलते हैं? महिला को गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस, बच्चों की कस्टडी और साझा संपत्ति पर हक मिल सकता है। कोर्ट हालात और केस देखकर निर्णय करता है। क्या बिना वकील के तलाक लिया जा सकता है? आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए आप खुद याचिका दाखिल कर सकते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया समझने के लिए वकील की सलाह लेना बेहतर है। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और बच्चों के हित को प्राथमिकता दें।
वकील से सलाह लेकर प्रक्रिया को समझना और प्रमाण जोड़ना महत्वपूर्ण है। समर्थन समूहों और महिला सहायता संगठनों से मदद लें यदि आवश्यक हो। अपने वित्तीय दस्तावेज व्यवस्थित रखें ताकि अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करना आसान हो। संक्षेप में, विवादित तलाक में याचिका, नोटिस, समझौता प्रयास, अदालती सुनवाई और अंतिम निर्णय शामिल हैं। गुजारा भत्ता, चाइल्ड कस्टडी और संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दे अदालत तय करती है। आवश्यक दस्तावेजों में विवाह प्रमाण, पहचान पत्र, निवास प्रमाण और वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं। कानूनी सलाह लें और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखें। यदि आप असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो तुरंत नजदीकी सहायता सेवाओं से संपर्क करें। यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। हर केस अलग होता है, इसलिए अपने केस के हिसाब से वकील से परामर्श अवश्य लें। यदि यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपने प्रश्न छोड़ें।